ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वदान्तिकम। सील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमालम श्री गुरु न वैष्णवांश श्रीरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविंदं तम सजीवम सादयितम सावधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता सी विशाखा विंतांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा अनंत कोटि वैष्णव समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं सील रूप गोस्वामी तथा उनके आज्ञा सनातन गोस्वामी, साथी रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर अद्वैत आचार्य गदाधर शिवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निते नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। नमो महावदन्नाय गौर प्रेम नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी के गौर वर्ण धारण किया है और आप कृष्ण के विशुद्ध प्रेमों का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपके चरणों में सदर प्रणाम करता हूं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सदर प्रणाम करता हूँ। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनको शारीरिक कांति पिघले सोने की सदिश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान कृष्ण को आपको अत्यंत प्रिय है। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता तथा भक्त जनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ। हर एक मंदिर वृंदावन प्रतिदिन की भांति आज भी कीर्तन की सेवा श्री श्री चैतन्य चरितामृत हम लोग सुन रहे हैं। मध्य लीला का 18वां अध्याय का एपिसोड नंबर 3 आज होगा। इससे 2 एपिसोड पहले गौरांग महाप्रभु वृंदावन आए हैं और वृंदावन की सारे वनों पे भ्रमण कर रहे हैं। ये लीला हम लोग सुनेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। हर एक मंदिर आज जो हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं अनुराधा पुलीपुडी जी, जो कि जयपुर से रहने वाले हैं। यद्यपि मैंने इनको दर्शन किया नहीं किया है, लेकिन फोन में जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित वाक्यों के द्वारा प्रेरित करते हैं गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में तथा साधु संत महंतों की सेवा में ये तात्पर्य रहते हैं। मैं इन्हें चैतन्य चरितामृत से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए तथा परिवार में सभी सदस्यों को स्वस्थ रहे तथा जो भी मनोकामना पूर्ण हो और गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी बहुमूल्य योगदान है वो बारंबार प्रेरित करते रहे। तो चलिए सब मिल करके चलते हैं वृंदावन से नवद्वीप के ओर, जहां शिवास के आंगन में हम लोग वहां के रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए कीर्तन, जहां से गौरांग महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किए थे, तो हम लोग थोड़ी देर पहले थोड़ी चैतन्य चरितामृत प्रवेश करने से पहले थोड़ा कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला हम लोग अध्याय 18 का 68 नंबर से सुने थे और 68 से फिर हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए जय राधा गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहार गोपी जन गिरिवर यशोदा जय यशोदा नंदन ब्रज जली रंजन यशोदा नंदन ब्रज जली रंजन जमुना तीरवन चारे जमुना
गोपी बनचारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन वृक्ष को तोड़ा था उसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाभिभूत हो गए और आचार्य कृष्णदास जी लिख रहे हैं गोकुल देखिया आइला मथुरा नगरे जन्मस्थान देखी रहे से विप्र घरे। गोकुल देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा लौट आए जहां उन्होंने कृष्ण का जन्म स्थान देखा। वहां पर वे उसी सनोडिया ब्राह्मण के घर पर रहे।
লোকেরও সংহত দেখি মথুরা চাহিয়া, একান্তে অপুর तीर्थे रोहिल आसिया। मथुरा में भीड़ एकत्र होते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा छोड़कर अक्रूर तीर्थ चले गए। वहां वे एकांत स्थान में रहे। भक्ति रत्नाकर पंचम तरंग में अक्रूर तीर्थ का उल्लेख हुआ है। देखी श्रीनिवास अक्रूर ग्रामेते, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु छिलेन निभृते। हे श्रीनिवास, देखो ये अक्रूर का गांव है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु एकांत में रहते। आरो दिनो आइल प्रभु देखिते वृंदावन, कालिया हदे स्नान कोइल यार प्रस्कंद। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और उन्होंने कालिया हद तथा पस्कंदन में स्नान किया। भक्ति रत्नाकर पंचम में कालिया हद का उल्लेख इस तरीके से है। एक कालिया तीर्थ पाप विनाशाय, कालिया तीर्थ स्थाने बहु कार्य सिद्ध है। कालिया हद में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पापों का फल दूर, पाप कर्मों का फल दूर हो जाता है। कालिया हद में स्नान करने से कार्य सिद्धि में भी मिल सकती है। द्वादश अद्वैत होइते केसी तीर्थे आइला, रासथली देखी प्रेमे मूर्छित होइला। पस्कंदन नामक पुण्य स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु द्वादश दिक्त गए। वहां से वो केसी तीर्थ गए और जब उन्होंने वो स्थान देखा जहां रास नृत्य होता था तो वो प्रेमावेश में तुरंत मूर्छित हो गए। चेतन पाइया पुनः गड़ा गोरी जाए, हासे कांदे नाचे पड़े उच्च स्वरे गाय। जब महाप्रभु सोचते हुए तो वे भूमि पर लौटने लगे। कभी वो हंसते, कभी रोते, तो कभी नाचते और गिर पड़ते। वो ऊंचे स्वर से कीर्तन भी करते। এই রঙ সেই দিন কথা গোয়াইলা, সন্ধ্যা কালে অক্রূরের आशी भिक्षा निर्वाहिला। इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने केसी तीर्थ में वो दिन प्रसन्नता पूर्वक बिता दिए। शाम को वो अक्रूर तीर्थ से लौट आए जहां उन्होंने भोजन किया। ताते वृंदावन कोइला चिर घाटे स्नान, तेतुली तलाते आसी कोरिल विश्राम। प्रातकाल श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन लौटकर चिर घाट में स्नान किया। तो वे तेतुली तला यानी इमली तला गए जहां उन्होंने विश्राम किया। कृष्ण लीला कालेर से वृक्ष पुरातन, तार तले पीड़ी बांधा परम चिकन। तेतुली तला यानी इमली तला नामक इमली का वृक्ष अत्यंत
अत्यंत पुराना था, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के समय से वही था। उस वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा बना था। निकटे যমুনা বহে শীতল সমীর, বৃন্দাবন शोभा देखे যমুনার नीर। इस इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी बहती थी, इसलिए अत्यंत शीतल हवा बहती थी। वहां पर महाप्रभु ने वृंदावन की शोभा तथा यमुना नदी का जल देखा। तेतुली तले बसी करे नाम संकीर्तन, मध्याह्न करी आसी करे अक्रूरे भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी इमली के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। दोपहर के वो भोजन करने के लिए अक्रूर तीर्थ लौटा। अक्रूरेर लोक आइसे प्रभुरे देखिते, लोक भीड़े सचंदे नारे कीर्तन करीते। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने आते थे और भीड़ बढ़ जाने से महाप्रभु शांति पूर्वक नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। वृंदावने आसी प्रभु बसिया एकांत, नाम संकीर्तन करे मध्याह्न पर्यंत। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाते थे और एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक नाम संकीर्तन करते थे। तृतीय प्रहर लोक पाए दरस, सबार उपदेश करे नाम संकीर्तन। दोपहर के बाद ही लोग उनका दर्शन प्राप्त कर सके। महाप्रभु ने हर एक को व्यक्ति को नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया। हेन काले आइल वैष्णव कृष्ण दास नाम, राजपूत जाति गृहस्थ यमुना परे ग्राम। तभी कृष्ण दास नामक एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। वो गृहस्थ था और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के उस पार था। केसी स्नानो कोरी से कालिया गह जाइते, अमली तलाय गोसाई रे देखे अचंबिते। केसी तीर्थ में स्नान करने के बाद कृष्णदास कालिया दह को और गया और उसने एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु के आमली तला यानी तेतुल इमली तला में बैठे हुए देखा। प्रभुर रूप प्रेम देखी होइला चमत्कार, प्रेमा बेसे प्रभु रे करे नमस्कार। महाप्रभु के सौंदर्य तथा प्रेम को देखकर कृष्णदास अत्याधिक अचंभित हुआ। उसने प्रेम बस महाप्रभु को सदर नमस्कार किया। प्रभु कहे के तुमी कहाँ तुम्हार घर, कृष्णदास कहे मुई गृहस्थ ब्राह्मण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है? इस पर कृष्णदास ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ। राजपूत जाति मुई ओपारे मोर घर,
मोर इच्छा है हो वैष्णव किंकर। मैं राजपूत जाति का हूँ, मेरा घर जमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव के सेवक बनना चाहता हूँ। কিন্তু আজি এক মুই স্বপ্ন দেখিলু, সেই স্বপ্ন পর থেকে তোমা হাসি पाइनु। आज मैंने एक सपना देखा है, उस सपने के अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ तथा आपको पा सका हूँ। प्रभु तारे की पाक आलिंगन करी प्रेमे मत हईल सेई नाचे बोल, प्रेमे मत हईल सेई नाचे बोले हरि हरि बोलो हरि बोलो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण दास को आलिंगन करते हुए उसे अपने अहेतु की कृपा प्रदान की। कृष्ण दास प्रेम से उन्मत्त हो उठा और वो नाचने लगा तथा पवित्र हरि नाम का कीर्तन करने लगा। प्रभुर संगे मोर ध्याने अकुर तीर्थे आइला, प्रभुर अवशिष्ट पात्र प्रसाद पाइला। कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ आया, जहां उसे महाप्रभु का शेष बचा भोजन दिया गया। ताते प्रभु संगे आइला जल पात्र लइया, प्रभुर संगे रहे गृह स्त्री पुत्र छाड़िया। अगले दिन कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उनका जल पात्र लिए हुए वृंदावन गया। इस तरह कृष्णदास ने अपने पत्नी, घर तथा बच्चे छोड़ दिए, जिससे कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सके। वृंदावने पूर्ण कृष्ण प्रकट होइला, जहाँ तहाँ लोक सबे मोहिते लागिल। महाप्रभु जहाँ भी जाते वहाँ के सारे लोग कहते वृंदावन पुनः कृष्ण प्रकट हुए, पुनः कृष्ण प्रकट हुए। एक दिन অকুরেতে লোক প্রাত কালে বৃন্দাবন হইতে আইসে হরি কোলাহলে। एक दिन प्रातः काल अनेक लोग अक्रूर तीर्थ आए, क्योंकि वो वृंदावन से आए थे अतः वो अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रभु देखी कोरिल, प्रभु देखी कोरिल लोक चरण बंदन, प्रभु कहे कहाँ होइते कोरिले आगम। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन सब ने उनके चरण कमलों में अपना नमस्कार निवेदन किया। तब महाप्रभु ने उन सब से पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? लोक कहे कृष्ण प्रकट कालिया गहेर जले, कालिया सिरे नित्य, कालिया सिरे नित्य करे होना रत्न जले। लोगों ने उत्तर दिया, कालिया दह के जल में कृष्ण पुनः प्रकट हुए हैं। वो कालिया सर्प के फने पर नाचते हैं और फन के रत्न चमचमा रहे हैं। साक्षात तो देखी लो लोक नाही को संशय, सुने हासे कहे प्रभु
सब सत्य है। सबने साक्षात कृष्ण को देखा है, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले ये सब सत्य है। एही मत तीन रात्रि लोके रगमन सबे आसी कहे कृष्ण पाइलो दर्शन। लोग लगातार 3 रात तक लोगों कृष्ण का दर्शन करने कालिया दह गए और हर एक यही कहता हुआ लौटा कि वो अब हमने साक्षात कृष्ण को दर्शन किया है। प्रभु आगे कहे लोग श्री कृष्ण देखिल सरस्वती यही बात सत्य कहाइल। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के आगे आकर यही कहता अब हमने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह सरस्वती देवी की कृपा से हर व्यक्ति को सच कहना पड़ा। महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन निजा ज्ञाने सत्य छाड़े असत्य सत्य भाव। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया, किंतु अपने अज्ञान के कारण ही उन्होंने गलत वस्तु को कृष्ण मान लिया था। भट्टाचार्य तबे कहे प्रभुर चरणे आज्ञा दे हो जाय करी कृष्ण दर्शने। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को चरण कमलों में निवेदन किया मुझे आज्ञा दे कि वो जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। जो लोग विभ्रांत चित्त से श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे थे वे वास्तव में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, किंतु वे लोग ये सोचने का भूल कर रहे थे कि कृष्ण कालिया दह में आए हुए हैं। वे सभी यही कह रहे थे कि उन्होंने कृष्ण का कालिया सर्प के फन के पर लीला करते हुए प्रत्यक्ष देखा है और कालिया के फनों में मनिया चमक रही है, क्योंकि वे अपने अधूरे ज्ञान से मनोकल्पना कर रहे थे। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें सामान्य व्यक्ति दिख रहे थे और उस हद में नाविक का दीपक कृष्ण के रूप में दिख रहा था। मनुष्य को गुरु की कृपा से वस्तुओं को यथारूप देखना चाहिए, अन्यथा कृष्ण का साक्षात दर्शन करने के फेर में वो सामान्य व्यक्ति को कृष्ण या कृष्ण को ही सामान्य व्यक्ति समझ बैठेंगे। हर व्यक्ति को आत्मसिद्ध गुरु द्वारा प्रस्तुत वैदिक साहित्य अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से कृष्ण का दर्शन कर पाता है। जब तक गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से प्रकाश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कोई भी व्यक्ति वस्तुओं के असली रूप में नहीं देख सकता, भले ही वो निरंतर गुरु के साथ ही क्यों ना रहे। कालिया दह की ये घटना उन लोगों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है जो कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। तबे तारे कहे प्रभु चापड़ मारिया मूर्खेर बाट मूर्ख हईल पंडित हइया। अर्थात जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कालिया दह में कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज्ञा चाही
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहकर दयापूर्वक उसकी चपत लगाया, तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। माया इतनी प्रबल होती है, किसी चैतन्य महाप्रभु के साथ निरंतर रहने वाले बलभद्र भट्टाचार्य जैसे ही व्यक्ति भी मूर्खों की बातों में आ गया, वो कालियादह जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु होने के नाते अपने सेवकों को इस प्रकार मूर्खता में फंसने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने वास्तविक कृष्ण भक्ति को समझने के लिए उसे एक चपत लगाकर दंडित किया। कृष्ण केनो दर्शन दिवे कलिकाले, निज भमे मूर्ख लोके करे कोलाहले। भला कली युग में कृष्ण क्यों प्रकट होने लगे? भ्रमित मूर्ख लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं और कोलाहल मचाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का पहला कथन कृष्ण कैनो दर्शन दिवे कोली काले, अर्थात शास्त्र के अनुमोदन करता है, शास्त्र का अनुमोदन करता है। शास्त्र का अनुसार कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होते, किंतु वे अपने मूल रूप कभी भी कलि युग में प्रकट नहीं होते। कलि युग में वो प्रच्छन्न रूप ही प्रकट होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कृष्ण वर्ण तसा कृष्ण संगा गो संग पंगा पार्षदम। कलि युग में कृष्ण अपने एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सदैव अपने पार्षदों से श्री अद्वैत प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री शिवास प्रभु तथा गदाधर प्रभु के साथ रहते हैं। यद्यपि बलभद्र भट्टाचार्य भक्त के रूप में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष सेवा में लगा था, किंतु वो कृष्ण को एक सामान्य पुरुष समझ बैठा, और सामान्य पुरुष को कृष्ण, क्योंकि उसने शास्त्र तथा गुरु द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। बातुल न होइया घरे रहत बसिया, कृष्ण दर्शन करिह काली रात्रे जाइया। पागल मत बनो, यही बैठे रहो और कल रात में तुम कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। प्रातः काले भाव्य लोके प्रभु स्थाने आइला, कृष्ण देखी आइला प्रभु ताहाते पूछिला। अगले दिन कुछ लोग, भद्र लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा? लोके कहे रात कोई वो नौकाते चोरिया, कालिया दहे नाच, कालिया दहे माछ मारे देवता जालिया। इन भद्र लोगों ने उत्तर दिया, रात में कालिया दह में एक मछुआरा अपने नाव में दीपक जलाकर मछली पकड़ता है। दूर होइते ताहा देखी लोके भय भाव, कालियार शरीरे कृष्ण करिछे नर्तन। दूर से लोग भ्रमवश सोचते हैं कि वो कालिया नाग के शरीर पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। लोकाते कालिया ज्ञान दीपे रत्ने ज्ञाने, जालिया रे मूढ़ लोक
कृष्ण को रिमाने। ये मूर्ख सोचते हैं कि नाव कालिया नाग है, नाव में कालिया नाग है और दीपक उसके थनों की मनिया है। लोग मछुआरे को भी कृष्ण मान बैठते हैं। कृष्ण बने आइला, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা, সেই সত্য হয়। কৃষ্ণের দেখিল লোক, ইহা মিথ্যা নয়। सचमुच ही भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में लौट आए हैं, ये सच है। और ये भी सच है कि लोग ने उन्हें देखा है। किंतु कहा कृष्ण देखे, कहा मन कहा भ्रम मने, स्थानु पुरुष जइछे विपरीत ज्ञाने। अर्थात किंतु कृष्ण को कहां देख रहे हैं, ये उनका भ्रम है। ये तो सूखे वृक्ष को पुरुष मानने जैसा है। स्थानु का अर्थ है बिना पत्तों के ठुंड। दूर से ऐसे ठुंड वृक्ष से पुरुष का भ्रम हो सकता है, ये स्थानु पुरुष कहलाता है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रह रहे थे, किंतु वहां के निवासी उन्हें सामान्य पुरुष मान रहे थे और उन्होंने मछुआरे को कृष्ण मान लिया। इस तरह की गलतियां हर मनुष्य से होती रहती है। श्री चैतन्य महाप्रभु को सामान्य सन्यासी माना जा रहा था और मछुआरे को कृष्ण। इस तरह दीपक को कालिया के फनों के चमकीले रत्न माना जा रहा था। प्रभु कहे कहाँ पाइला कृष्ण दर्शन, लोके कहे सन्यासी तुम्हें जंगम नारायण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी है, अतएव आप चलते फिरते नारायण, जंगम नारायण है। ये मायावादी दर्शन का मत है। मायावाद दर्शन इस निर्विशेषवाद दृष्टि बिंदु को समर्थन नहीं करते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण को कोई रूप नहीं होता। व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म को कल्पना किसी भी रूप में कर सकता है। विष्णु शिव, विश्ववान, गणेश या देवी दुर्गा। मायावाद दर्शन का अनुसार जब कोई व्यक्ति सन्यासी बन जाता है तो वो चलता फिरता नारायण माना जाता है। मायावादी दर्शन का विश्वास है कि असली नारायण चलते नहीं है, क्योंकि वह निराकार होने के कारण उनके पांव नहीं होते। इस प्रकार मायावादी दर्शन के अनुसार जो भी सन्यासी बनता है वो अपने आप को नारायण कहने लगता है। मूर्ख लोग ऐसे सामान्य मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लेते हैं। ये विवर्तवाद कहलाता है। इस संबंध में आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि जंगम नारायण का अर्थ है, यह होता है कि निर्विशेष ब्रह्म रूप धारण करके मायावादी सन्यासी के रूप में उधर उधर घूमता फिरता। मायावादी दर्शन इसकी पुष्टि करता। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायण भवते। संन्यास आश्रम में केवल दंड ग्रहण करने से वो तुरंत नारायण बन जाता है। इसीलिए
मायावादी सन्यासी एक दूसरे से ओम नमः नारायण कह करके संबोधन करते हैं और इस तरह एक नारायण दूसरे नारायण को पूछता है। वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नारायण नहीं बन सकता। यहां तक कि प्रमुख मायावादी सन्यासी श्री शंकराचार्य कहते हैं नारायण परो व्यक्तात्, नारायण इस भौतिकी जगत की उपज नहीं है, वो इस भौतिकी सृष्टि से परे है। अल्पज्ञ के कारण मायावाद सन्यासी सोचते हैं कि नारायण अर्थात परम सत्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जब उसे इसका ज्ञान होता है तो वो पुनः नारायण बन जाता है। वो कभी इस पर विचार नहीं करते कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण मनुष्य के निम्न पद को क्यों स्वीकार करने लगे और पूर्ण होने पर मनुष्य फिर से क्यों नारायण बन जाता है। नारायण अपूर्ण क्यों होने लगे? उन्होंने मनुष्य रूप में प्रकट होने का क्या आवश्यकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में रहते हुए इन सारी बातों के बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया। वृंदावने होइला तुमी कृष्ण अवतार, तोमा देखी सर्वलोक होइल निशितार। अर्थात तब लोगों ने कहा आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। प्रभु कहे विष्णु विष्णु इहा ना कोई बा, जीवा धमे कृष्ण ज्ञान प्रभु ना कोरीबा। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोल पड़े विष्णु विष्णु मुझे भगवान मत कहो, जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी मत कहना। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहा कि जीव कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसका तुलना भगवान से कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे उपदेश मायावादियों के अद्वैतवादी दर्शन के विरोध करते हैं। कृष्ण भावनामृत के कृष्ण भक्ति के केंद्र बिंदु यही है कि जीव को कभी कृष्ण या विष्णु नहीं माना जा सकता। इस बात अगले कड़ी में लिखते हैं सन्यासी चिकन जीव किरण कन सम सरयस्य पूर्ण कृष्ण हय सूर्य। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंश है। जिस तरह की धूप का चमकता लघुकण सूर्य का अंश होता है, कृष्ण सूर्य का समान है। 6 आश्चर्य से पूर्ण, किंतु जीव पूर्ण का केवल अंश मात्र है। जीव ईश्वर तत्व प्रभु न सम, जल दिग्न राशि जैसे स्फुलिंगेर कौन। जीव तथा परम भगवान कभी भी समान नहीं माने जा सकते। जिस तरह की स्फुलिंग का कण कभी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता। मायावादी सन्यासी अपने आप को ब्रह्म मानते हैं और ऊपर में अपने आप को नारायण कहते हैं। इस संप्रदाय अद्वैतवाद शिष्य स्मार्त ब्राह्मण सामान्यतः गृहस्थ ब्राह्मण होते हैं जो मायावादी सन्यासियों को नारायण का अवतार मानते हैं। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे श्लोक नंबर 114। इसमें लिखते हैं
आह्लादिनी शक्ति संविदा सृष्टि सचिदानंद ईश्वर सविद्या संवृते जीव संकेश निकरा कर परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूर्ण रहते हैं और आह्लादिनी तथा संवित शक्तियां से युक्त होते हैं, किंतु बद्ध जीव सदैव अज्ञान से आवृत रहता है और जीवन के 3 प्रकार के कष्टों से ग्रस्त रहता है। इस तरह वो सभी प्रकार के कष्ट को कष्ट की खान मानता है। ये उदाहरण विष्णु स्वामी का है श्रीमद् भागवत में। अब इसका विश्लेषण कल सुनेंगे हम लोग, तो तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है श्री चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत गौरांग महाप्रभु की वाणी तथा वृंदावन के रसिक आचार्यगण के रसिक भक्तगण को चरित्र हम निरंतर हर एक मंदिर, हम गृहस्थ होने के नाते तो गृहस्थ का क्या शिक्षा है, साधु संत के प्रति, महंत के प्रति आपका क्या कर्तव्य, अकॉर्डिंग टू शास्त्र के आधार पर हम सब गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। भक्ति का मतलब सिर्फ साधु संत महंत नहीं है, गृहस्थ भी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। तो गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, आप गृहस्थ में रह करके किस तरीके से भक्ति को पालन करेंगे। हमारी इस छोटी सी चैनल है हर एक मंदिर, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए तथा निरंतर लोगों को सुनने का मौका बनाइए, ताकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को, ये हमारा और आपका है नहीं, हम और आपका दोनों का कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु आज से लगभग 550 साल पहले भविष्यवाणी करके गए हैं। पृथ्वी पे आछे जो तो नगौर आदि ग्राम सर्वत्र হইবে मोर नामेर प्रचार, अर्थात पृथ्वी पे आछे जो तो नगौर आदि ग्राम, नगर गांव इसका सारे सब समझते हैं। आदि का मतलब हुआ आपके घर में क्या कीर्तन होता है? नहीं होता है। यदि नहीं होता 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट ताली बजा करके हरे कृष्ण का कीर्तन करिए। फिर भगवान का दायित्व है आपके घर में कौन सा गुरु जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक यदि आप भगवान के नाम लेते हैं और कुछ नहीं, आप तो भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू आपका योग्यता के अनुसार भगवान ने आपको खाना देता है। उस प्रसाद खाने को बना करके प्रसाद के रूप में एक तुलसी पत्ता दे करके भगवान के नाम ले करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उक्ति यदि कहते हैं साक्षात भगवान, क्योंकि कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जैसे ही भगवान के नाम आप उच्चारण करेंगे तो आपका जीवा में स्वयं भगवान प्रकट होगा। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विराम, कल फिर पुनः हम लोग सुनेंगे। जो हमारे श्रोतागण से मेरा यही अनुरोध है, भक्तजनों से, आपको जो भी अच्छा लग रहा है तो दूसरे को सुनने का मौका बना दीजिए। इसी के साथ विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।